नमस्कार दोस्तों, मेक ऑसम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे जनवरी 2020 के जो बेस्ट 300 क्वेश्चन हैं उनका भाग 1। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए श्रद्धांजलियाँ। तो बास्केटबॉल के कप्तान थे भारत के पूर्व मैथ्यू सत्यबाबू, इनका निधन हो गया। और प्रख्यात लेखक, उपन्यासकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता जसवंत सिंह कंवल, इनका भी निधन हो गया। उर्दू के मशहूर कवि अजमल सुल्तानपुरी का निधन हो गया। जानी मानी साहित्यकार डॉक्टर दलीप कौर टिभाणा, इनका भी निधन हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार विद्या बाल का निधन। असम के विधानसभा स्पीकर प्रणव गोगोई, कांग्रेस के थे ये विधायक, इनका भी निधन हो गया। केन्या के पूर्व राष्ट्रपति डेनियल अराप मोई का भी निधन हो गया। कुछ पुस्तकें देखिए जो लिखी गई है। मेड इन इंडिया पुस्तक को लिखा है मिलिंद सोमन ने, ये मशहूर टीवी कलाकार हैं मिलिंद सोमन। मंदिरा बेदी ने लिखी है पुस्तक हैप्पी फॉर नो रीज़न, यानी कि खुशी के लिए कोई कारण नहीं, मैं बिना कारण के ही खुश हूँ। एम.जे. अकबर, इन्होंने पुस्तक लिखी है गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास इस्लाम, यानी कि गांधी के हिंदुवाद ने कैसे जिन्ना के इस्लाम से लड़ाई लड़ी, ये लिखा है एम.जे. अकबर ने। MCQ फॉर्मेट देखिए। मोबाइल प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं विराट कोहली। इसके अलावा केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इसने अपना हेयर कलर ब्रांड इंडिका के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अक्षय कुमार और एलियाना डी क्रूज को, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। किस देश ने भारत में 4 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड को लॉन्च किया है? तो ये किया है अभी अभी यूनाइटेड किंगडम में। और यहाँ की राजदूत है रुचि घनश्याम। रुचि घनश्याम है भारत की यूके में राजदूत। भारत की पहली बायो वैक्यूम टॉयलेट ट्रेन कौन सी बनी है? तो ये बनी है कालका दिल्ली शताब्दी। अभी अभी एक नई ट्रेन चली है, ये चली है कालका से दिल्ली। कालका से दिल्ली नहीं, ये चली है कालका से शिमला, सॉरी कालका से शिमला चली है। इसका नाम है हिम दर्शन एक्सप्रेस, हिम दर्शन एक्सप्रेस। और इसमें विस्ता डोम कोचेस लगाए गए हैं, विस्ता डोम कोचेस इसमें लगे हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये बनी है हरियाणा की है रानी रामपाल, और ये हॉकी की कैप्टन है भारतीय हॉकी टीम की। अजय बिसारिया को किस देश के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? पहले ये पाकिस्तान में थे, अभी ये बन गए हैं कनाडा में। इसके अलावा कनाडा में एक विनपेंग झील भी है, और कनाडा में तीन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हेडक्वार्टर है, जैसे वाडा, यानी कि वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल में ही ICAO का हेडक्वार्टर है, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। और IATA का भी हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। IBM कंपनी के CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरविंद कृष्ण, अरविंद कृष्ण। एडोबे के बने हैं शांतनु नारायण। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हैं, और अल्फाबेट इंक के है सुंदर पिचई, याद रख सकते हैं आप। बॉल बॉय और गर्ल ऑस्ट्रेलिया ओपन में इन्होंने एक इको फ्रेंडली टी शर्ट पहनी, यानी कि जो बच्चे लड़का या लड़की जो गेंद को उठा के वापस देते हैं, उन्होंने एक इको फ्रेंडली टी शर्ट पहनी। तो इस टी शर्ट को बनाया किसने है? तो इस टी शर्ट को बनाया है NC जॉन एंड सन्स, ये भारत की स्वदेशी है। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 30 जनवरी को। और पूरी दुनिया कब मनाती है? ये तो भारत मनाता है गांधी जी की पुण्यतिथि पर, लेकिन पूरी दुनिया मनाती है जो जनवरी का आखिरी रविवार होता है उसको, और इस बार था वो 26 जनवरी को पूरी दुनिया मनाती है। इसका विषय है इस बार कुष्ठ वो नहीं है जो आप समझते हैं, यानी कि लेप्रेसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। और कुष्ठ को एक और नाम भी देते हैं, इसको हैंसन डिजीज भी कहते हैं, हैंसन रोग, हैंसन रोग इसको बोला जाता है। इससे जो अंग प्रभावित होता है वो मांसपेशियां, ऊतक और तंत्रिका तंत्र है, और ये जीवाणुओं से होता है, वायरस से नहीं होता, ये जीवाणु से होता है। और उस जीवाणु को कहते हैं माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री, एक जीवाणु होता है। इसके लिए सरकार ने एक मुफ्त में जो दवाइयों का एक स्कीम चला रखी है, MDT बोलते हैं इसको, मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट, ये कुष्ठ रोग के लिए सरकार ने चलाई हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भारतीय हैं, गीता सबरवाल। गीता सबरवाल को थाईलैंड में नियुक्त किया गया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और थाई बहत है थाईलैंड की मुद्रा। और यहाँ के प्रधानमंत्री है प्रयूत चान ओचा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें जो सर्वोत्तम प्रथा अपनाई जाती है बजट निर्माण के दौरान, उसमें कौन सा राज्य भारत का शीर्ष पर है? तो वो राज्य है असम, और दूसरे नंबर पर है उड़ीसा। असम के CM है सर्बानंद सोनोवाल, और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर। इसके अलावा असम में एक झील है, याद रखिएगा, ये रामसर साइट का दर्जा मिला है ये दीपोर बिल झील, दीपोर बिल झील, ये एक विश्व आर्द्र भूमि होती है, उसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है, तो वो है दीपोर बिल झील यहाँ पे। अगर आपको इसका पूरा देखना है कि रामसर साइट क्या होती है, आर्द्र भूमियाँ क्या होती है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है हमने चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं, रामसर साइट्स के बारे में है। तो
इसके अलावा असम में काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सेखोवा है, नामेरी है, ओरांग है, जैसे टाइगर रिजर्व ये राष्ट्रीय उद्यान है। विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा बने हैं नेपाल में अगले राजदूत, और नेपाल के काठमांडू में ही है सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल के काठमांडू में, याद रखिएगा। इसके अलावा भूटान में है रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज, ये है भूटान में रुचिरा कंबोज। और रुचि घनश्याम से कंफ्यूज मत करना, वो यूके में है रुचि घनश्याम, और भूटान में रुचिरा कंबोज है। बांग्लादेश में है रीवा गांगुली, रीवा गांगुली दास। और श्रीलंका में अभी मैं आगे बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, अभी अभी बने हैं गोपाल बगले, गोपाल बगले, आगे बताया जाएगा इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा निर्मित खादी कलाई घड़ी की का एक सीमित संस्करण लॉन्च किया है? तो ये घड़ी बनाई है टाइटन ने, और एक घड़ी का दाम होगा 5,000 रुपये। गौरी लंकेश पुरस्कार 2019-20 के लिए किसे दिया गया है? ये दिया गया यूसुफ जमील को, पिछली बार मिला था ये रवीश कुमार को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 9वां संस्करण हुआ है? तो ये हम करते हैं बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश के साथ करते हैं, और ये हुआ है किस कहाँ? ये मेघालय के उमरोई में हुआ है, उमरोई। यहाँ पर हमने चीन के साथ हैंड इन हैंड भी किया था उमरोई में। और मेघालय की एक पार्टी है एनपीपी, यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी, ये अब राष्ट्रीय पार्टी का इसका दर्जा इसको मिल गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। गोवा 2020 का जो राष्ट्रीय खेल है उसका शुभंकर क्या होगा? तो ये होगा बुलबुल पक्षी, इसको कोंकणी में कहते हैं रूबी गुला, तो रूबी गुला होगा यहाँ का ये शुभंकर। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं, और सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं। इसके अलावा स्वस्थ सखी और यशस्विनी स्कीम यहाँ पर चल रही है, यशस्विनी स्कीम गोवा में चल रही है, ये ध्यान रखिएगा, यशस्विनी और स्वस्थ सखी। किस राज्य ने देश की पहली फल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो ये फल ट्रेन चली है आंध्र प्रदेश में। और कहाँ से चली है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये चली है तड़ी पत्री रेलवे स्टेशन से, तड़ी पत्री रेलवे स्टेशन से चली है ये ट्रेन। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं, और विश्वा भूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। और राजधानी देखा जाए तो तीन राजधानियाँ हो गई है। विशाखापट्टनम जो राजधानी है, विशाखापट्टनम, इसको आंध्र प्रदेश ने बनाया है अपनी एग्जीक्यूटिव कैपिटल। और कुर्नूल, कुर्नूल को बनाया गया है कुर्नूल को बनाया गया है इन्होंने जुडिशियल कैपिटल। और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल बनी है वो है अमरावती, अमरावती। तो तीन हो गई, अमरावती हो गई लेजिस्लेटिव, विशाखापट्टनम होगी एग्जीक्यूटिव, और कुर्नूल होगी जुडिशियल। तीन अब राजधानियां हो गई है आंध्र प्रदेश की। हाल ही में केंद्र अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं एम अजीत कुमार। इससे पहले कौन थे? प्रणव दास। मोहम्मद तौफीक अल्लावी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं इराक के। इसके अलावा कुछ और प्रधानमंत्री देखिए, अल्जीरिया के बने हैं अब्दुल अजीज जेराद, और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल मजीद तेबोने। सूडान के हैं अब्दुल्ला हमदोक प्रधानमंत्री, लेबनान के हैं हसन दियाब, और श्रीलंका के हैं महेंद्र राजपक्षे। पेड्रो सांचेज हैं स्पेन के, एंटोनियो कोस्टा है पुर्तगाल के। बेल्जियम की अभी अभी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सोफी विलियम, याद रखिएगा। फिनलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है सना मरीन। और ये ग्रीस की यहाँ पे गलत है, ये अपडेट करने की जरूरत है, मैं अगली बार कर दूंगा। ये बनी है एकातेरिनी सकेला रोपोउलोउ, एकातेरिनी सकेला रोपोउलोउ, ये बनी है ग्रीस की नई प्रधानमंत्री। और माल्टा के रॉबर्ट अबेला और मिखाइल मिशुस्टिन ये बने हैं रूस के प्रधानमंत्री। किस बैंक ने आई बॉक्स नाम से एक सेल्फ सर्विस डिलीवरी सुविधा शुरू की है? यानी कि इसमें क्रेडिट डेबिट चेकबुक ये किसी भी समय आप किसी भी दिन ले सकते हैं, तो ये शुरू किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में और देख लीजिए, यहाँ का हेडक्वार्टर है आईसीआईसीआई का मुंबई, हम है ना इसकी टैगलाइन है। और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी यहाँ के चेयरमैन हैं, और संदीप बख्शी हैं एमडी और सीईओ। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 2024 तक कितने और हवाई अड्डे स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए पहले 100 हवाई अड्डे थे, 100 बन चुके हैं, अभी 100 और बनाना चाहते हैं, तो 100। और 100वां हवाई अड्डा कौन सा था? ये था सिक्किम का पेकयोंग हवाई अड्डा, पेकयोंग सिक्किम का ये 100वां हवाई अड्डा था, पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और हवाई अड्डे मैं आपको बता देता हूँ, 2 हवाई अड्डे और न्यूज़ में थे। एक था केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा को डेयर मिला था, यानी कि यहाँ पर टूटे फूटे जो विमान थे उनका रिपेयर होगा। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो दिल्ली में, यहाँ पर वुमेन्स विद व्हील, वुमेन्स विद व्हील ये सेवा शुरू की गई थी सखा कैब्स के द्वारा, इस कारण ये भी न्यूज़ में था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 फरवरी को, विश्व आर्द्र भूमि। और इसका थीम क्या था इस बार? इसका थीम था आर्द्र भूमियाँ और जैविक विविधता, यानी कि वेटलैंड्स, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इसका विषय था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अमेरिका की सोफिया केनिन, और ये अमेरिका की है। इन्होंने हराया किसे? इन्होंने हराया है गरबाइन मुगुरुजा को, और गरबाइन मुगुरुजा है स्पेन की। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष एकल खिताब जीता है सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच। और इन्होंने हराया है ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम को,
ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं डोमिनिक थियम। डोमिनिक थियम को है। किस राज्य सरकार ने डायरेक्ट सीटीओ नाम की एक पहल शुरू की है, जिसके तहत क्या होगा कि जो पोल्यूशन नहीं करते, जो उद्योग ग्रीन श्रेणी में आते हैं, उनको तुरंत मंजूरी दे दी जाएगी। तो ये क्या है, तमिलनाडु ने, तमिलनाडु सरकार ने किया है। अड्डापट्टी के पलानीस्वामी यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित हैं गवर्नर। इसके अलावा यहाँ पर एक जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है रामेश्वर मंदिर। रामेश्वर मंदिर सब जानते होंगे, लेकिन इसको रामानाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। इस नाम से भी आ सकता है कि रामानाथ स्वामी मंदिर, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये रामेश्वरम मंदिर ही है। जो हमारा इस बार बजट प्रस्तुत हुआ उसमें निर्मला सीतारमण ने एक भाषण के दौरान एक कवि का जिक्र किया, कश्मीर के दीनानाथ कोल नदीम। इनकी पुस्तक है मयो वतन। मयो वतन याद रखिएगा, इसको कहते हैं मदरलैंड, माई मदरलैंड। ब्रुसेल्स में प्रतिष्ठित आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2020 किसे दिया गया, तो ये दिया गया भारत के प्रताप चौहान को। और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब होता है, ये होता है धनतेरस के दिन। धनतेरस जिस दिन होता है उस दिन होता है धनतेरस के दिन। और इस बार ये था 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को हमने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया। किस राज्य ने वाईएसआर कनुका योजना शुरू की है, तो ये बुजुर्गों को पेंशन उनके घर पर दी जाएगी, ये भी शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्री सलाम टाइगर रिजर्व है। और आंध्र प्रदेश ने अभी अभी अनुच्छेद 169 का प्रयोग करके हम अपने यहाँ जो विधान परिषद है उसको खत्म कर दिया है। किसने कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का पदभार ग्रहण किया है, तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी बन गए हैं प्रमोद अग्रवाल। इससे पहले थे अनिल कुमार झा, अब बने हैं प्रमोद अग्रवाल। और कोल इंडिया लिमिटेड भारत की एकमात्र कोयला खनन सरकारी कंपनी है। देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन इंदौर से कहां तक चली है, इंदौर से चली है, तो ये चली है इंदौर से वाराणसी। अगर पूछ लिया जाए पहली, तो पहली प्राइवेट ट्रेन चली थी दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ। और दूसरी कहां से कहां तक चली, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई तक। तो अहमदाबाद से मुंबई चली और अभी चली है इंदौर से वाराणसी। इनको चला कौन रहा है, इनको चला रहा है आईआरसीटीसी चला रहा है। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वीके यादव, यानी कि विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, फिर से चुने गए हैं ये इस बार। मूक नायक एक समाचार पत्र है जिसको 100 साल अभी भी पूरे हुए हैं। किसने शुरू किया था ये शुरू किया था बाबा साहिब अम्बेडकर ने। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बनी है दीपा मलिक। दीपा मलिक शॉटपुट फेंकती है और ये पैरा ओलंपिक में इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। 2016 का जो पैरा ओलंपिक हुआ था रियो डी जनेरियो में, वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं, तो ये भारतीय बन गए हैं 8वें। इससे पहले 7 भारतीय ऐसा कर चुके हैं, जैसे मोहम्मद अजरुद्दीन, सचिन, सहवाग, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और एमएस धोनी। गोपाल बगले किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं, तो ये अभी अभी बने हैं श्रीलंका में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये श्रीलंका में बने हैं भारत के अगले राजदूत। यहाँ के श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है वो है गोटाभया राजपक्से, गोटाभया राजपक्से। और यहाँ के पीएम हैं, इन्हीं के भाई हैं गोटाभया राजपक्से के, महेंद्र राजपक्से, महेंद्र राजपक्से पीएम हैं यहाँ के, ध्यान रखिएगा। 100 T20 मैच खेलने वाले तीसरे पुरुष क्रिकेटर कौन बने, तो ये बने हैं रॉस टेलर। भारत और किस देश ने अड्डू एटोल के 5 द्वीपों को एडू पर्यटन क्षेत्र की स्थापना के लिए 5 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर की है, तो ये देश है मालदीव। मालदीव के साथ हमने ये समझौता किया है पर्यटन क्षेत्र का विकास के लिए। और मालदीव की राजधानी है माले, माले। और यहाँ के प्रधानमंत्री है इब्राहिम मोहम्मद सोले, इब्राहिम मोहम्मद सोले यहाँ के राष्ट्रपति हैं। सॉरी, राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोले, प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है सौरभ गांगुली, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं सौरभ गांगुली। किस राज्य ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ये है मध्य प्रदेश। अच्छे से लागू किया मध्य प्रदेश ने इसलिए। और यहाँ पर रातापानी नाम का एक नया टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में बना है। वार्षिक एकुशी पुस्तक मेला किस देश में आयोजित किया गया, तो ये किया गया बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में है बिम्सटेक, बिम्सटेक का हेडक्वार्टर है बांग्लादेश में। भारतीय नौसेना ने किस शहर में तटीय सुरक्षा अभ्यास मातला अभियान किया, तो ये किया कोलकाता में, कोलकाता में किया। और भारतीय नौसेना की जो अध्यक्ष हैं वो है करमवीर सिंह। कला महोत्सव काला घोड़ा का 21वां संस्करण किस शहर में किया गया, तो ये हर बार होता है मुंबई में, और इस बार इसका 21वां संस्करण था। 2022 कौन सा देश G20 प्रेसिडेंसी की मेजबानी करेगा, तो 2022 में ये G20 होगा भारत में। और 2020 अगर पूछ लिया जाए तो ये होगा सऊदी अरब में। कौन सा देश एक बार फिर राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बन गया है, तो ये फिर से है मालदीव, मालदीव बना है। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक स्मारकों की महत्ता को बनाए रखने के लिहाज से किलों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये किया है महाराष्ट्र ने।
महाराष्ट्र में अब अगर कोई भी केले पर शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके लिए 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। उद्धव ठाकरे है यहाँ के सीएम और भगत सिंह कोश्यारी है यहाँ के गवर्नर महाराष्ट्र के। 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये होंगे दक्षिणी कोरिया के एक शहर है गैंगवॉन, वहां पर। अभी मैं आपको ओलंपिक का थोड़ा याद रखने का कंफ्यूजन ना हो उसके लिए एक देखिए स्लाइड देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से याद कीजिएगा। इसमें देखिए जब भी होते हैं शीतकालीन ओलंपिक, फीफा, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, ये एक साथ ही होते हैं। जैसे 2018 में भी एक साथ हुए थे, और ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, इसको एक ही कलर में इसलिए मैंने इसको रंगा है ताकि आप देख सकें। देखिए 2022 में बीजिंग में चीन में होंगे, और ये हरे कलर में बिंग ड्वेन ये इसका शुभंकर है, और स्वे रोन रोन जो है ये पैरा खेल का शुभंकर है। तो चीन ने अपने दोनों शुभंकर लॉन्च कर दिए। एशियाई खेल में देखिए अब यहाँ पर भी चीन ने अपना शुभंकर लॉन्च कर दिया है पैरा खेल के लिए, फेई फेई एक पक्षी है उसे। तो देखिए जो 2022 में फीफा होगा कतर में, राष्ट्रमंडल खेल होंगे बर्मिंघम ब्रिटेन में, और एशियाई खेल होंगे चीन में, और शीतकालीन ओलंपिक भी होंगे चीन में। और ये सेनेगल में होंगे ग्रीष्मकालीन युवा, यहाँ पर युवा शब्द देखिए, युवा ये शीतकालीन ओलंपिक के साथ होता है ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक। इसके अलावा देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये भी 4-4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, लेकिन ये जब होते हैं तो इनके साथ केवल शीतकालीन बड़े गेम्स की बात कर रहा हूं मैं, शीतकालीन युवा ओलंपिक ही होते हैं, जो भी मैंने आपको बताया गैंगवॉन शहर में दक्षिण कोरिया में होंगे। तो इसका एक ट्रिक आप ऐसे याद रखते हैं कि जो सन होगा, ये देखिए इसमें सम संख्या है, 2022 भी सम है, 2026 भी सम है, लेकिन जो 4 से डिवाइड हो रहा है वो होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा पूरा वो होता है शीतकालीन ओलंपिक। और उसके साथ ये बाकी के 4 खेल होते हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन, फीफा, राष्ट्रमंडल और एशियाई। इसको आप अच्छे से एक जगह नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आते हैं ये। मेड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में ही कि मिलिंद सोमन ने ये पुस्तक लिखी है। कैंसर दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय है आई एम एंड आई विल। और ये कब मनाया जाता है कैंसर दिवस पूरे विश्व के लिए? ये 4 फरवरी को होता है। इसके जैसा ही हम भी एक दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो होता है 7 नवंबर को, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और इसके अलावा देखिए फीमेल जेनेटिक म्यूटिलेशन जीरो टॉलरेंस डे, यानी कि महिलाओं की जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता दिवस, ये 6 फरवरी को मनाया गया। और 2020 के लिए इसका विषय था अनलीजिंग यूथ पावर। 81वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है हरमित देसाई ने। और हरमित देसाई ने किसको हराया फाइनल में? मानव ठक्कर को हराया। अगर महिलाओं में बात की जाए तो महिलाओं में जीता है हरियाणा की सुतीर्था मुखर्जी ने। और ITTF का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, लोजेन शहर में। टेलीकॉम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो ये हमारे हैं ट्राई के जो चेयरमैन हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राम सेवक शर्मा, इन्हें चुना गया है। किस राज्य ने राज्य के सभी प्रकार की ऑनलाइन लॉटरी स्कीम की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये क्या है? पंजाब की सरकार ने। अब यहाँ पर कोई ऑनलाइन लॉटरी टिकट नहीं बेची जाएगी। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा लापता महिलाएं कहाँ दर्ज की गई है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लापता महिलाएं हैं, और बच्चे सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में बाल मजदूरी, बाल दुर्व्यवहार और बाल शोषण के खिलाफ एक मुक्ति कारवां रथ संदेश को हरी झंडी दिखाई? तो ये किया है ऐसा? राजस्थान ने। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, और कलराज मिश्रा है यहाँ के गवर्नर। संतुष्ट पोर्टल, इसको लॉन्च किया है संतोष कुमार गंगवार ने। संतोष कुमार गंगवार, और अब आप समझ ही गए होंगे किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो ये किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। द बैंकर ने एशिया प्रशांत रीजन में सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसे दिया है? तो ये दिया है हमारे RBI के गवर्नर, 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। याद रखिएगा 25वें गवर्नर हैं ये। और पहले कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस जिले के किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध जल मुहैया कराने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए उज्ज बहुउद्देशीय परियोजना पर 6000 करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो ये किस जिले में है? ये है कठुआ जिले में। और ये उज्ज जो नदी है ये रावी की सहायक है। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीकी त्यौहार अंत प्रज्ञा किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये हुआ है तेलंगाना में आयोजित अंत प्रज्ञा। तेलंगाना के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव, और तमिल साई सौंदर्यराजन है यहाँ की गवर्नर। तमिल साई सौंदर्यराजन है गवर्नर। इसके अलावा तेलंगाना में कुछ स्टेटिक बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कीजिए। वैसे मैं बार बार दिखाऊंगा, याद हो ही जाएगा। स्थापना दिवस होता है तेलंगाना का 2 जून को। कमल राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, पंकल है, मंजीरा, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर वनस्थली और मुर्गावनी, ये राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। इसके अलावा 2 टाइगर रिजर्व है, अमराबाद और कंवल। अमराबाद मैंने आपको बताया था, ये आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्री सलाम से कट के जो हिस्सा तेलंगाना में है उसी को कहते हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 2 ही हैं, प्राणहिता और किन्नर सैनी, ये दोनों नदियों के नाम पर है। बतुकम्मा त्यौहार यहाँ मनाया जाता है, और बोनालू उत्सव मनाया जाता है। एक जनजातीय त्यौहार भी है, नागोबा जात्रा उत्सव, तेलंगाना में मनाया जाता है। 2 प्रसिद्ध मंदिर है, गणना सरस्वती मंदिर और सीताराम चंद्र स्वामी मंदिर। और सीताराम के नाम से सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी तेलंगाना में चल रही है।
इसके अलावा देखिए कृष्णा नदी पर एक झील है नागार्जुन सागर झील, और मंजीरा नदी पर है निजाम सागर झील, और ये मंजीरा नदी गोदावरी की सहायक है। ओस्मान सागर झील भी तेलंगाना में है। तो ये सब स्टैटिक है, आप तेलंगाना के बारे में याद रखिएगा, कभी बदलता नहीं है। बैडमैन किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो आप देखकर ही समझ गए होंगे, ये है गुलशन ग्रोवर, मशहूर विलेन गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डिजिटल रूप से पुम पहाड़ पोर्ट शहर को पुनर्निर्माण कर रही है। किस वंश ने इस शहर को बसाया था? तो ये था चोल राजवंश ने इस शहर को बसाया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसको डिजिटल पुनर्निर्माण किया गया, तो वो था हम्पी। किस देश की फिल्म बेबेंको टेल मी व्हेन आई डाई, यानी कि बेबेंको मुझे बताओ मैं कब मरूंगा, इसका 16वां जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था उसमें इस डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन कोच अवार्ड मिला। ये किस देश की थी? तो बेबेंको टेल मी व्हेन आई डाई थी ब्राजील की, राजधानी है ब्राजीलिया। रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये है वसीम जाफर। कौन सा देश 2021 में प्रशांत द्वीप समूह यानी कि इसे कहते हैं पैसिफिक आइलैंड समिट की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा जापान का एक शहर है सीमा जिसे बोलते हैं SHIMA सीमा, यहाँ पर होगा ये प्रशांत द्वीप समूह सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो भारत था इसमें 40वें नंबर पर, और पूछा जाए पहले नंबर पर तो फर्स्ट पर है USA, सेकंड पर है ब्रिटेन। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभी मोंद्रेटी श्रीधर। किस राज्य ने जन सेवक योजना शुरू की है जिसके तहत सेवाओं की होम डिलीवरी दी जाएगी, सभी सेवाएं आपके दरबार पर होंगी? ये है कर्नाटक ने। BS येदियुरप्पा यहाँ के CM है और गवर्नर हैं वज्जूभाई वाला। किस देश ने हाल ही में जेबेल अली क्षेत्र नाम से एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र की खोज की है? तो ये खोज की है हमारे परम मित्र संयुक्त अरब अमीरात ने। ये ऐसा माना जाता है कि ये चौथा सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक गैस का भंडार यहाँ पे पाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 13वें प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये बनेगा वाधावन बंदरगाह, वाधावन बंदरगाह बनेगा, और ये बनेगा महाराष्ट्र का स्टेटिक देखिए। 1 मई को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस होता है। यहाँ पर चंदेली, गुगामल, नवीगांव, तड़ोबा और संजय गांधी बोरावेली राष्ट्रीय उद्यान है। संजय गांधी धुबरी आ जाए तो वो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, बोरेवेली है महाराष्ट्र में। इसके अलावा यहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व है, नवेगांव, नागजीरा, तड़ोबा देखिए राष्ट्रीय उद्यान, इसी को ये दर्जा मिला हुआ है टाइगर रिजर्व का, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मेलघाट, पेंच, शहाद्री और बार टाइगर रिजर्व। पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। फंसाद वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी महाराष्ट्र में है। अभी ये एक एग्जाम में आया था इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है। गुड़ी पड़वा 9 वर्ष मनाता है जो महाराष्ट्र, उसको कहा जाता है गुड़ी पड़वा। और महाराष्ट्र में 3 भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से 3 महाराष्ट्र में, ये इंपॉर्टेंट है, त्र्यंबकेश्वर, दृष्णेश्वर और भीमाशंकर मंदिर। इसके अलावा 3 और भी मंदिर हैं, साईं बाबा का मंदिर है यहाँ पे, शनि सिंगना मंदिर यहाँ पर है, और सिद्धि विनायक मंदिर है। इसके अलावा एक पोवई झील है और क्रिएटर झील यानी कि ज्वालामुखी झील है लोनार झील महाराष्ट्र में। तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसे दिसंबर तक भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा, इसका नाम क्या है? तो तीसरी होगी करंज होगी तीसरी पनडुब्बी। तो पहली कौन सी थी? पहली थी कलवरी और दूसरी थी खंडेरी। निम्नलिखित में से किसने भारत में बच्चों के शोषण को कम करने के लिए बाल संरक्षण कोष लॉन्च किया है? तो ये किया है प्रिंस चार्ल्स ने। प्रिंस चार्ल्स को ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज भी कहा जाता है। और इसकी जो मशहूर सिंगर है केटी पेरी, वो इसकी सद्भावना राजदूत बनी है। केटी पेरी बनी है इसकी सद्भावना राजदूत केटी पेरी इस बाल संरक्षण कोष की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुष्ठ रोग यानी कि हैंसन रोग, मैंने पीछे भी आपको बताया था, कि उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयास के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया इन्होंने डॉक्टर NS धर्मशक्तु को। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, और इसके अलावा आप देखते रहिए मेरे क्वेश्चन के बाकी वीडियो, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।